बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इस साराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला की हमेशा अमान में रहें। दायरे गैर में रहने वाले मेरे पाकिस्तानी, जिनको ज़ाहिर है बहुत सारे मसाइल का सामना होता है, जज्बाती मसला भी होता है, अपने प्यारों से दूर होते हैं, मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और फिर वो अपनी मैंने देखा है कि कई तो पाकिस्तानी ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਪਸੀ पीन ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ यार पता नहीं कितने का बन जाएगा यूरो की बोतल या क्या, तो छोड़ो ये पैसे भी बचाओ, घर बेचे, एक कैलकुलेटर की तरह ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और घर वाले ऐशे कर रहे होते हैं। मैं उन्होंने खिलाफ नहीं कर रहे, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। मेरी बहुत सारी भाई आपके लिए दुआएं हैं। आप रीढ़ की हड्डी हैं, यकीन करें अगर आप ना हो ना तो पाकिस्तान की मईशत गिरना पड़े फौत ही हो जाए। बहरहाल आज जो मेरा वीलॉग है उसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। नंबर वन तो ये है कि कल का जो दिन है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। पीटीआई की इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से लेके और जेल जाने तक और उसके बाद की सियासत तक मैं इस दिन को बड़ा इम्पोर्टेंट करार दे रहा हूँ। ये बात मेरी याद रखिएगा कि कल का दिन फैसला कर देगा कि पीटीआई का पाकिस्तानी सियासत में कोई रोल है भी या नहीं है। जो बाहर पीटीआई है, अंदर वाले की तो छोड़ ही दे, अंदर वाले की तो का रोल तो पूरी दुनिया जो है तस्लीम करती है। मैं बाहर की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, मौलाना फजलुर रहमान साहब से आपको 100 इख्तलाफ हो सकते हैं, 100 आप उनके ऊपर कर सकते हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ कर जाते हैं जो कि आपके दोस्त भी नहीं आपके लिए कर पाते। मौलाना फजलुर रहमान ने आज भी एक बहुत बड़ा छक्का मारा है और मैं अपने वीलॉग के आगाज़ में ही मौलाना साहब को ट्रिब्यूट देता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। ये देखें ऐसे करके कि मौलाना साहब, मुझे आपसे बहुत इख्तलाफ है। लो दुनिया कुछ भी आपके लिए कहती है, मैं भी आपके लिए कहता हूँ, लेकिन यार बाज़ औक़ात तुसी काम ਇਹੋ ਜਿਹਾ कर जाते हो कि बस मैं की दसा तुहानू। तो मेरा मौलाना साहब को सलूट मैंने पहुँचा दिया है एहतियातन। अब जो कल से चल रही है सूरत हाल के जी, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा हो गया है और जुम्मे को जिनेवा के अंदर दस्तखत होंगे, पाकिस्तान उसका मेज़बान होगा। ये बात हमें पता चली है शहबाज शरीफ साहब के एक ट्वीट से कि जी मुआहदा हो गया है और जनाब अली जुम्मे को पाकिस्तान में मेज़बान होगा। मुझे दुख हो रहा है यार, अगर हमने इतनी मेहनत की थी तो इस्लामाबाद में हो जाता। इस्लामाबाद अकॉर्ड पूरी दुनिया में हमेशा के लिए तारीख में लिखा जाता, इस्लामाबाद अकॉर्ड। लेकिन सम और शायद पता नहीं भाई चौधरी की मर्जी ऐसी हम की कर सकते हैं, चौधरी जैसे चाहें हम वैसे करें। लेकिन बहरहाल एक पाकिस्तान के लिए बड़ा अजीम मौका है कि हमने बहरहाल दुनिया को एक मैसेज दिया कि हमें कहा जाता था हम दहशतगर्द हैं, हम ये हैं, हमने बताया कि हम सुलह भी करा सकते हैं। यहीं पे मैं फिर मेरे अंदर एक सवाल पैदा होता है कि यार अगर हम अमेरिका और ईरान की सुलह करा सकते हैं, वो अमेरिका जिसने ईरान के रहबर आला को शहीद किया, उनके साइंटिस्ट मार दिए, उनके जनाब पासदारान इनकलाब के जो मेजर लोग थे, जो जनरल्स थे, उनको मार दिया, स्कूलों पे बमबारी की, सैकड़ों बच्चों शहीद कर दिए, उनकी इमारतें तबाह कर दी, उनका जिसे कहते हैं कि बेड़ा गर्क कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर का। इसराइल जिसने बाकायदा दहशतगर्दी की अमेरिका के साथ मिलके, अगर हम उनके दरमियान एक मुआहदा करा सकते हैं। ये बात याद रखिएगा कि इस मुआहदे का एक स्टेक होल्डर इसराइल भी है। ये मुआहदा ये नहीं है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान है। इस मुआहदे को आप ऐसे लें कि ये मुआहदा अमेरिका, ईरान और इसराइल के दरमियान है। इसराइल ने भी ये गारंटी देनी है कि वो इस मुआहदे की पासदारी करेगा। तो ये समझ लें कि ये मुआहदे में हमने एक बड़ा रोल किया, लेकिन क्यों हम अपने लोगों से ये रोल नहीं कर पाते? आखिर क्या वजह है कि हम पूरी दुनिया के अंदर सालसी दे रहे, अपने मुल्क के अंदर सालसी नहीं दे सकते? आज़ाद कश्मीर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, और मुझे तो ये लगता है कि मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ कि हो सकता है कि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात भी मुलतवी हो जाए। अगर अगले 2-3 दिन में जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मामला तय ना हुए, जो मुझे लगता है कि हो जाएंगे, तो फिर आप ये समझ लें कि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात होना भी मुश्किल है। और अगर इंतखाबात नहीं होते तो ये पाकिस्तान की एक बदकिस्मती होगी। लेकिन खैर, पाकिस्तान में इंतखाबात होना ना होना केड़ा मैटर करता है यार। तुर्की में जब ये जल्जला आया था तो आप यकीन करें उन तुर्की का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया सारा।
डेट आ गई इलेक्शन की। आप मानेंगे इस बात को कि तुर्की वालों ने टूटी हुई इमारतों में खेमे लगा के, टेंट लगा के इंतखाबात करा दिए, क्योंकि उनका आइन कहता है, आइन तो साड़ी पैर दी जूती है, हमारे पाँव की जूती है, जब मर्जी जनाब अली उसे उतार के फेंक दो। सो इमरान खान ने जब असम्बलियां तोड़ी थी तो क्यों तोड़ी थी? वो ये समझता था कि आइन कहता है 90 दिन में इंतखाबात होंगे तो ये करानगे। उन्हें क्या, उसे क्या पता था कि इस मुल्क में 4 दफा आइन तोड़ा गया, कुछ जो है आज भी ट्रकों के पीछे कई लोग लगा के तेरी याद आई तेरे जाने के बाद लगा के फिर रहे होते हैं। सो अगर आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात मुलतवी होते तो इससे भारत को और मौका मिल जाएगा प्रोपेगेंडा करने का, शोर मचाने का, रोला डालने का। लिहाजा भाईजान हम तो यही कह सकते हैं कि बच मोड़ तो एहतियात करो भाईजान, आगे टोए टिब्बे हैं, आप इन पे ज़रा गाड़ी आहिस्ता चलाएं। तो ये लाहौर, पेशावर, कोयटा की सड़कें नहीं हैं जो स्मूथ हैं, ये आज़ाद कश्मीर है, यहाँ पे आपको एक एक कदम जो है बड़े एहतियात से उठाना होगा। अब आ जाए जी कौमी असम्बली की तरफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि भाई अगर एक शख्स की वजह से सारा सिस्टम जो है वो एक जगह आके अड़ गया है, और अगर आप अपना तमाम तर जोर लगाने के बावजूद, मीडिया को अपने हाथ में लेने के बावजूद, इस गुलाम मीडिया को हाथ में लेने के बावजूद, ये जो पैसों के ऊपर बिकने वाला मीडिया है, मुझे कहने दीजिएगा, मैं अंदरों बड़ा सड़े हैं कि यार कितने 15 अरब रुपए के इश्तहारात मीडिया हाउसेस को मिल गए और लोगों को तनख्वाहें नहीं मिलती, और तनख्वाहें मिलती हैं तो इतनी थोड़ी होती हैं कि आप सोच नहीं सकते। मालकान की गाड़ियां ऐसे फैलती जा रही हैं और वर्कर की मोटरसाइकिल सुकड़ के पैदल होती जा रही हैं। ये गुलाम मीडिया जो है, जिसे सुबह से शाम तक सिवाय मिरासियों की तरह ढोल बजाने के, चौधरियों के और कुछ नहीं आता, उस गुलाम मीडिया के अंदर इमरान खान को ऐसे कर दिया जैसे बानी पीटीआई। वो बानी पीटीआई की होता है? शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती आप जी वो, मगर ये सब क्या है? तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर, सबसे ज्यादा वोट पड़ने वाले लीडर का नाम ये मीडिया नहीं ले सकता, फिर कहते हैं हम आजादी इजहार के चैंपियन हो। के चैंपियन हो तुम नाम नहीं ले सकते इमरान खान का। बहरहाल इस दौर में, गए गुजरे दौर में, इमरान खान के लिए अगर कोई बात करता है और फजलुर रहमान साहब करते हैं जो इमरान खान के दुश्मन नंबर 1 माने जाते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। फजलुर रहमान साहब ने जो आज गुफ्तगू की उसमें उन्होंने एक बात बड़े आराम से समझाई कि देखें 4.5 साल आपने लगाए इमरान खान की किरदार कुशी पे, आपने एक नाअहल हुकूमत को हवाओं में उठा के बिठा दिया, ठीक है ना, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, वो गाते फिर रहे, ठीक है। आपने इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया है एक शख्स से को नीचा दिखाने के लिए। मैशत हमारी तबाह हो गई, बजट के नाम पे हम अपने मुंह पे कालक मलते हैं। इमरान खान का फिनोमिना ख़त्म नहीं हुआ, बढ़ गया। 4.5 साल बाद भी गिलगित बल्तिस्तान में आपको मैनिपुलेट करना पड़ा, नू पीटीआई वालों को आपको रास्ते रोकने पड़े, नवाज शरीफ साहब को फरमाइशी प्रोग्राम पे ला के बिठाया गया, ठीक है। बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी तस्वीरें बनाई ऐसे करके हॉलीवुड स्टाइल की, तो और उन्होंने खिताब फरमाए। इसके बावजूद पीटीआई को आप वहाँ से नहीं ख़त्म कर सके, इमरान खान का नाम ख़त्म नहीं कर सके। आज भी आप इमरान खान का नाम लेके लोगों की ज़िंदगियाँ चल रही हैं। यूट्यूबर्स, तजिया निगार इमरान खान का नाम बेचते हैं, सियासतदान इमरान खान का नाम बेचते हैं, पीटीआई के जो बाहर लीडरशिप है इमरान खान का नाम बेचती है। और उसके बावजूद भी अगर आप कुछ नहीं कर सके तो भाईजान फिर इमरान खान को मान लें। पाकिस्तान की मईशत की तबाही की एक सबसे बड़ी वजह जो है वो सियासी अदम इस्तेकाम है, और सियासी अदम इस्तेकाम आ ही नहीं सकता इमरान खान के साथ बात किए बगैर। मैं जब ये कहता हूँ इमरान खान ना गल करो, तो भाईजान इमरान खान ने बाहर आके मुझे कोई पैसे नहीं देने, या इमरान खान ने मुझे फ़ोन करके नहीं कहना कि सर थैंक यू वेरी मच यार आपने हमारे लिए आवाज़ बुलंद की थी। हो सकता है इमरान खान साहब से मेरी कभी मुलाकात ही ना हो, लेकिन मैं पाकिस्तान के फ्यूचर की बात करता हूँ भाईजान। आप इमरान खान को जेल में रख के पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं ला सकते। कल कौमी असम्बली के अंदर जब वो हमारे अरस्तु साहब, एहसान इकबाल साहब ने फरमाया, बहुत सारी गुफ्तगू, एहसान इकबाल मुझे यकीन करें, मुझे तो ऐसे काठे फ़िलासफ़रों पे बड़ी हंसी आती है
जो विजन फला विजन फला, कभी बोलो ना सच यार। अपने विजन के तहत क्या कैसे आप लोग दो नंबरी करके इंतखाबात जीत के आके ऊपर बैठे हो? आप नहीं करेंगे। कल उन्होंने असद कैसर साहब एक सीधे साफ सुथरे आदमी है, इन द सेंस भाई मेरे लिए तो बिल्कुल साफ सुथरे आदमी है, और मैं तो किसी बंदे पे कभी भी वो हुस्न जन रखता हूँ। तो असद कैसर साहब पे जिन्होंने यूं नहीं किया यूं नहीं किया, असद कैसर साहब ने जब अपने वाड़ी पे खिताब करते हैं, उन्होंने कहा लो जी मैंने फला बंदे के लिए प्रोडक्शन आर्डर करी, मैंने फला बंदे के लिए प्रोडक्शन आर्डर किया, मीडिया को कहा गया कि कवरेज ना को मैं करने देंगे, मैंने ये किया, और अगर मैं ये बात गलत साबित हो जाए, यहाँ पे कौमी असम्बली के मुलाजमीन भी मौजूद है, बुलाओ अब भी करो, दूध का दूध और पानी का पानी, मैं इस्तीफा दूंगा नहीं तो एहसान इकबाल इस्तीफा दे दे। फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही, विजन खत्म हो गया, अंधेरा कोपनेरा हो गया। कल असद कैसर ने कौमी असम्बली में मौके पे हिसाब बराबर किया। एनीवे, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जनाब एक शख्स की वजह से ये सारा सिस्टम अड़ के रह गया है, आप इमरान खान को बाहर आने दें। और मैं समझता हूँ कौमी असम्बली में मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू या खिताब या इमरान खान के लिए आवाज़ बुलंद करना कोई छोटी बात नहीं है। आप JUI को अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं, ना करें तो बेहतर है। JUI पाकिस्तान की एक ऐसी जमात है जो बहरहाल मैटर करती है। मौलाना फजलुर रहमान के माजी के कंडक्ट के ऊपर मैं बिल्कुल कोई गवाही नहीं दे रहा, उन्होंने जो किया अच्छा नहीं किया पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ, लेकिन आज उन्होंने एक ऐसे वक्त में जब इमरान खान का नाम लेना जो है एक गुनाह बना दिया गया है, उस मौके पे इमरान खान के लिए आवाज़ बुलंद करके बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। मैं उनको इस पे सलूट पेश करता हूँ। अच्छा जी, वैसे तो मैं सुबह इसके ऊपर बात करूँगा अडयाला के ऊपर, कि अडयाला में क्या होने जा रहा है और किस तरह सुबह जो है एक समझ लें कि PTI अपनी बका की एक फाइनल जंग लड़ने जा रही है, और इस जंग के अंदर अगर वो हार जाते हैं तो फिर आप ये कुछ अरसे के लिए भूल जाएं कि PTI किसी तरह भी अपनी स्ट्रीट पार जो है उसके ज़रिए कोई चीज़ कर सकती है। लेकिन कल एक दिन है, तारीखी दिन है, कि इसमें PTI बहरहाल अपनी इज़्ज़त जो है वो बहाल कर सकती है। अभी मैं ज़्यादा इस पे बात इसलिए नहीं करना चाह रहा कि मैं इस पे तफ़सीली जो गुफ्तगू है वो सुबह करूँगा। मैं कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन वगैरह आपके लिए इकट्ठा कर रहा हूँ और उसके बाद आपसे बात करूँगा। अब एक चीज़ मैंने 2-3 दिन से मुझ पे क्या कहते हैं सवार थी, तारी थी, मेरे ज़मीर के ऊपर वो बार-बार पिंच करती थी, मुझे तकलीफ़ पहुँचती थी जब मैं उस बात को सोचता था। वो है, मैं 10 साला हानिया से हाथ जोड़ के उसके वालिदैन से ऐसे करके माफ़ी माँगता हूँ। यकीन करें ये आफ़ाक साहब, मैं बड़ा ही शर्मिंदा हूँ। मेरे पास कोई अल्फ़ाज़ नहीं है, मेरे पास माज़रत के अल्फ़ाज़ नहीं हैं। आप पाकिस्तान की मोहब्बत में ऑस्ट्रेलिया से आए, बड़े शौक़ से आप उम्रा करने गए, उसके बाद वतन की मट्टी की मोहब्बत में आपने अपने बच्चों को कहा होगा, 10 साला हानिया को, और वो जो क्या कहते हैं आपका बेटा है अदील साहब, सॉरी आफ़ाक आपके बेटे का नाम है, उससे क्या आओ पाकिस्तान चलते हैं, मैं तुम्हें अपना पाकिस्तान दिखाता हूँ। ये वो बच्चे हैं जो वहीं पैदा हुए होंगे, वो उसी माहौल में होंगे, लेकिन आप उन्हें ज़बरदस्ती लेके आए, और यहाँ हमने क्या किया उनके साथ? CCD ने उन्हें हानिया को 10 साल को मार दिया, आपके साथ डकैती हुई, और हम इतने प्रोफेशनल हैं कि हमें यही नहीं पता चला कि गाड़ी में कौन है, और गोलियों की बरछाड़ कर दी। वो गाड़ी देखता हूँ तो मुझे तकलीफ़ होती है। एक बात मेरी याद रखिएगा, पहले मैं अदील साहब से ज़रा बात कर लूँ, उसके बाद बात करूँगा। अदील साहब, मुझे पता है कि आप शायद मुड़ के पाकिस्तान की तरफ ना देखें। मैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अपने माथे का झूमर कहता हूँ, इस मुल्क की तकदीर बनाने वाला कहता हूँ। मैं तो हर प्रोग्राम का आगाज़ आप लोगों को दुआ दे के करता हूँ। यार मैं कैसे आपसे ताज़ियत करूँ? उसे जो बाहर बैठे हैं, मेहनत मुशक्क़त करते हैं, और फिर उन्हें वतन की मिट्टी खींच के अपनी तरफ लेके आती है, और हम इतने ज़ालिम, बड़ा दुःख हो रहा है। यकीन करें, मैं जब से वो सोच रहा हूँ कि वो बाप अपने बच्चों को लेके जब जा रहा होगा, गाड़ी में वो बात कर रहा होगा, ये चकवाल है, इसके यूँ है, यहाँ यूँ है, और अचानक डाकुओं ने उन्हें घेर लिया होगा, तो एक लम्हे को तो उसने सोचा होगा कि यार मैं
तो इस वतन की मिट्टी से मोहब्बत के लिए आया था यहाँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वो डाकुओं से निपट रहा होगा तो पुलिस आ गई होगी, और फिर पुलिस ने जिस तरह फायरिंग की और जिस तरह वो बच्ची 10 साल हानिया शहीद हुई और वो आफाक जो है ज़ख्मी हुआ, तो अदील साहब, मुझे पता है आप बहुत बड़ा ज़ख्म लेके वापस जा रहे हैं। इस ज़ख्म का कोई मुदावा नहीं है, इससे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी कोई अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। लेकिन यार, आप जिस जुल्म का शिकार हुए हैं, हम तो ऐसे जुल्म रोज़ देख रहे हैं इस मुल्क के अंदर। अफसोस की बात यह है कि जो हम पे ऊपर बैठे हुए लोग हैं, उन्हें किसी बात की परवाह नहीं है। ऐसा लगता है कि जंगल में भी कोई कानून, कोई रूल होता है। शेर का पेट भरा हो ना तो वो जानवरों को हलाक नहीं करता, सांप भी देख के डरता है, हाथी भी सबको नहीं कुचलता। लेकिन पता नहीं हम एक ऐसे मुआशरे में आ गए जहाँ हम पे जानवरों से भी बदतर लोग बैठे हुए हैं। और मज़े की बात यह कि उनके पीछे सोने की ज़ंजीरें बंधे हुए लोग जो हैं, उनकी तासीफ़ करते हैं, तौसीफ़ करते हैं। वो हमारे दानिश्वर है, वो किसी तवाइफ से भी ज़्यादा बेशरम होके अपनी सफ़ इतनी सी बोटी के लिए ना कौम का बकरा ज़िबा करा देता है। तारीफ़ें, तज़्ज़िए, पता नहीं क्या क्या चीज़ें। आदिल साहब, वी आर सॉरी, बस मैं इतना कहूँगा। और एक चीज़ बस जाते जाते बारीक सा सुन लें, साकिब चद्दड़ के उस खातून के साथ सुलह हो गई है। पैसों का लेन देन जो 60 करोड़ का था वो सेटल हो गया। मैंने कल कुछ बात छोटी छोटी चीज़ें की थी जी, वो ऐसे है अलहमरा में फ़लाँ ये वो। मुझे एक किसी का फ़ोन आया, दोस्त का, लाहौर से हैं। मुझे अब लोग आप फ़ोन करते हैं, आपकी मेहरबानी में जो है खुशी होती है जब आप मेरे वीलॉग पे बात करते हैं। तो उसने मुझे कहा, राय साहब आप तो बहुत ही मासूम है यार, आपकी नज़र में ये करप्शन जो है ये 8-10 करोड़ की है। उन्होंने कहा जी, एक मिनिस्टर ने 20 करोड़ रुपए के ज़ेवरात का ऑर्डर दिया है बनने के लिए। तो अंदाज़ा करें, जो 20 करोड़ के ज़ेवरात बना रहे हो उसके पास कितनी रकम होगी वादू के, जो वो इतने लेवल पे जा रहे हैं। एक अन्नी मची हुई है, एक एक तूफान मचा हुआ है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि रिवर्स गियर लग चुका है, और जुलाई के बाद आप इस रिवर्स गियर को तेज़ होता देखेंगे। मेरी बात याद रखिएगा। आपसे सुबह बात होगी इंशाल्लाह।